myself Amit Arora, assistant professor in Byani Group of College. Today our topic not related to education. Today our topic is related to learn. स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही हर इंसान थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करता है। फिनेंशियल लिटरेसी की यदि बात करें, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट, यदि मैं MBA फाइनेंस स्टूडेंट की भी बात करूं या CA CS स्टूडेंट्स की बात करूं, वो लोग भी स्टॉक मार्केट के नाम से 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उनके माइंड में एक ही कंसेप्ट रहता है कि लॉस है। यदि हम बात करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें रहती है, लॉस और प्रॉफिट। एक पर्सन अर्न करता है, एक पर्सन गेन करता है। हमें फंडामेंटल्स समझने होंगे, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट से डरना बंद कर देंगे। स्टॉक मार्केट की कैटेगरी को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज लर्नर, सेकेंड कैटेगरी इज ब्रोकर, थर्ड कैटेगरी इज इन्वेस्टर, फोर्थ कैटेगरी इज स्पेकुलेटर। हिंदी में बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी वो व्यक्ति जो सीखने वाले हैं, जिनको सिर्फ सीखने से मतलब है। सेकंड कैटेगरी जो सिर्फ ब्रोकर हैं यानी बिचौली हैं। थर्ड कैटेगरी जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं। फोर्थ कैटेगरी स्पेकुलेटर। इन कैटेगरीज को हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि वो लर्नर है, उसे डिसाइड करना है वो लर्नर है या वो ब्रोकर है या वो इन्वेस्टर है या वो स्पेकुलेटर है, यानी वो स्टोरी है। इन 3 कैटेगरी की यदि मैं प्रॉफिट की बात करूँ, ये कैटेगरी कभी भी शेयर मार्केट में लॉस में जा ही नहीं सकती। हम डिसाइड करते हैं, थोड़ा लर्न करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं लर्नर की बात करूं और मैं एक नॉर्मल शेयर की बात करूं, यहाँ पे मैं आरकॉम के शेयर की प्रेजेंट प्राइस की बात करता हूं, तो रेट इसका 69.15 अप्रोक्सीमेट चल रहा है। एक लर्नर ने सिंगल स्क्रिप्ट बाई करी ऑनलाइन। सिंगल स्क्रिप्ट बाई करना ईजीली अवेलेबल है। आपने 69.15 में एक शेयर को बाई किया। इसमें आपको राइट्स क्या क्या मिलेंगे? एज ए लर्नर आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे? फर्स्ट, आपने बाई करना लर्न किया। आपको बाई कैसे करना ऑनलाइन, आपने बाई करना लर्न किया। सेकंड थिंग, आपको AGM की वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया। आपको वोटिंग अभी नहीं करनी, आप ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हो, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको वोटिंग करनी है, लर्नर के तौर पे आपको वोटिंग करनी चाहिए। आपने वोट किया, आपको वोटिंग करना आया, यू लर्न फॉर वोटिंग। थर्ड थिंग, आपको उसकी AGM की रिपोर्ट कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपने उसकी AGM की रिपोर्ट को रीड किया, आपको एक राइट और मिलेगा, डिविडेंड का राइट। मान लीजिए नॉमिनल डिविडेंड सिंगल 2 रुपीज़ भी आपको मिलता है, आपके खाते में आएगा, आपको वो डिविडेंड का राइट मिल गया। फिफ्थ राइट, आप इस शेयर को कभी भी सेल आउट कर सकते हो। जब आपका इस रेट पे भी सेल आउट हो जाता है, एज ए लर्नर आपने सिर्फ 70 रुपीज़ में ये चीज़ें लर्न करी, क्या आप कभी लॉस में जा सकते हो? लर्नर कभी लॉस में जा ही नहीं सकता। लर्नर का काम है लर्न करना। यदि वो 69.1 रुपीज़ लॉस्ट करके भी ये चीज़ें लर्न कर लेता है तो उसने लर्न किया। तो एज ए स्टूडेंट यदि आप लर्न करते हो और उसके लिए शेयर मार्केट में सिंगल स्क्रिप्ट बाय करके भी लर्न करते हो, आपने 10 शेयर्स में 1000 रुपये में इन्वेस्ट कर दिया और 10 AGM रिपोर्ट्स आपने रीड कर ली, आपके 1000 रुपये का तो उसी टाइम में आ गया रीड करते। तो एज ए लर्नर आप कभी लॉस में जा ही नहीं सकते, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब लर्नर से आपको स्पेकुलेटर नहीं बनना है, यानी आपको तब सेल आउट नहीं करना है कि जब आपके पास पैसा ही नहीं हो, आप किसी का और का पैसा लेके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ सिर्फ आपको लर्न करना है, तो आप लर्नर एज ए लर्नर कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। सेकंड में बात करता हूँ ब्रोकर की। ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का ये बायर, ये सेलर। ब्रोकर X अमाउंट इससे चार्ज करेगा, X अमाउंट इससे चार्ज करेगा और अपना ब्रोकरेज ले लेगा। तो ब्रोकर के ऊपर कंसेप्ट एप्लीकेबल करें तो ब्रोकर कभी लॉस में शेयर मार्केट में जा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि ब्रोकर कभी लॉस में चला जाए। इन्वेस्टर को मैंने प्रूव किया, ब्रोकर को मैंने प्रूव किया, मैंने ब्रोकर को प्रूव किया, लर्नर को प्रूव किया। अब मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करूँ, इन्वेस्टर वो नहीं होता जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने चला है। आपके पास यदि 1000 रुपीज़ है तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, आप रिस्क को जब निकालोगे, आर रिप्रेजेंटेड बाय रिस्क को, तो आप सिर्फ 100 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचोगे। और ये 100 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट करने का सोचोगे, निकालने का लॉन्ग टर्म तक सोचोगे ही नहीं। ये 100 रुपीज़ आपको इसमें इन्वेस्ट करने हैं तो आप इन्वेस्टर हो, वरना आप स्पेकुलेटर बनने की सोच रहे हो। यदि एज ए इन्वेस्टर मैं बात करूँ तो 20 ईयर्स पहले आप एक अच्छी कंपनी का, किसी भी कंपनी का शेयर उठा के देखना, वो शेयर मात्र 10 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का था, आज उसकी वैल्यू इन थाउजेंड्स मिलेगी आपको, यदि आप लॉन्ग टर्म में ब्रोकर हो। देखिए प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया,
आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, वो 100 रुपीज़ का शेयर 80 रुपीज़ का हो गया आपका। 100 रुपीज़ इज रनिंग एट 80 रुपीज़। क्या आपको इसमें कुछ लॉस हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज आपने इसको सेल आउट नहीं किया। इसको जिस दिन आप सेल आउट करोगे उस दिन आपका लॉस और प्रॉफिट बुक होगा। आप वेट कीजिए, अब इसका रेट आप 120 या आपका डिजायर रेट आने दीजिए, तब इसको सेल आउट करिए, क्या दिक्कत है। एज ए लर्नर आप फायदा कमा रहे हो, एज ए ब्रोकर फायदा कर रहे हो। इन्वेस्टर की एक पोजीशन आ जाएगी, 20 ईयर्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसने रिस्क लिया और 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पैसा कमा सकता है। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टर भी किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले 5 बार एनालिसिस करते हैं। यदि मैं आरकॉम के शेयर की प्राइस की बात करूं, या मैं उसका डायग्राम बनाऊं आरकॉम का 8% टाइम पे, आरकॉम का शेयर पिछले 365 दिन में किस डायग्राम पे चल रहा है, और ये डायग्राम इसका लॉस, यानी ये शेयर बहुत कम प्राइस पे आ चुका है, किस लिए? इसका नेट प्रॉफिट आज की डेट में कम है, तो इसके रेट में कम से कम 50% का रिडक्शन हो गया। क्या इसका नेट प्रॉफिट इसी रेट पे रहने वाला है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो। यदि आपको लगता है कि नेट प्रॉफिट की वजह से रेट डिक्रीज हुए हैं, तो वो रेट परमानेंट नहीं रहने वाले। यूको बैंक की मैं आज बात करूं, यूको बैंक का शेयर आज की डेट में बात करूं तो इसी तरीके से लॉस में जा रहा है, 365 दिन का आज लोअर प्राइस हो रहा है। एक इन्वेस्टर यदि आप इस तरीके से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे, आपका शेयर लॉस में जा ही नहीं सकता। फिर भी मान लो लॉस में गया, आपने एनालिसिस किया और वो शेयर लॉस में चला गया, क्या हुआ? आपके 100 रुपीज़ गए, बट 100 रुपीज़ के 50 रुपीज़ मिले, 50 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। बट 50 रुपीज़ में आपका ये फंडामेंटल कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि वो लॉस में क्यों गया है। आपको 50 रुपीज़ में ये भी लर्न करने को मिल गया कि मेरा फंडामेंटल ये गलत था, मैंने जो फंडामेंटल बनाया वो गलत था। स्पेकुलेटर की मैं बात करता हूँ, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है। स्पेकुलेटर की मैं बात करूँ, इस कैटेगरी की मैं बात करूँ, इस कैटेगरी को अर्न पता है किसके लिए करना है? ये अर्न करता है, स्पेकुलेटर शुरू में बहुत अच्छा अर्न करता है, लास्ट तक भी अर्न करता है, पर इसका एक फंडामेंटल, इसका मेंटली जो थिंक होती है ना, वो कुछ अलग होती है। स्पेकुलेटर अर्न करता है, एक ह्यूमन माइंड अपन जस्ट डिस्कस करते हैं स्पेकुलेटर अर्न क्यों करता है और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। स्पेकुलेटर अर्न करेगा 100 रुपये, ठीक है। अब ये 100 रुपये अर्न करने के बाद उसका फंडामेंटल, वो हमेशा लॉस के लिए वर्क करेगा। वो नेक्स्ट टाइम 100 के साथ 100 और मिलाएगा, वो 200 रुपये का इन्वेस्ट करेगा 400 करने के लिए। उसका डिजायर गोल, वो स्टॉप तब होगा जब उसको बड़ा सारा लॉस हो जाएगा। वो तब तक काम करता रहेगा स्पेकुलेटर, तब तक उसे लॉस नहीं हो जाए। तो वो स्पेकुलेटर वर्क किसके लिए कर रहा है? लॉस के लिए। स्पेकुलेटर को लॉस होना ही होना है, श्योर है। स्टॉक मार्केट में डूबता कौन है? स्पेकुलेटर। और स्पेकुलेटर बड़ा डूबता है, उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर, लर्नर डिनाई कर जाते हैं मार्केट में एंट्री करने से, और इस वजह से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाती। और म्यूचुअल फंड जैसे कंसेप्ट्स आ जाते हैं जिसमें कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो एज ए आप डिसीजन लीजिए मार्केट में आने का, एज ए इन्वेस्टर डिसीजन लीजिए, एज ए लर्नर डिसीजन लीजिए, एज ए स्टूडेंट डिसीजन लीजिए, एज ए ब्रोकर डिसीजन लीजिए। आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। और आप सिर्फ एक सिंगल अमाउंट से आज के टाइम में सिर्फ 100 रुपीज़ से आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टूडेंट के लिए भी छोटी सी बात है, तो आप क्यों नहीं? स्पेकुलेटर जब बनने की कोशिश करोगे, आपने कैटेगरी में जंप किया, आप मान लो स्टूडेंट हो, आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़ थे इन्वेस्ट करने के लिए, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। अब आप लालच में आ गए, आपने अपने कैटेगरी चेंज कर दिया, आप स्पेकुलेटर बनने जा रहे हो, आपने 1000 रुपये किसी और से बोरो किए, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा? आपको 800 में भी ये सेल आउट करने पड़ेंगे मार्केट में 800 होते ही, बिकॉज आपको पैसे का रीपेमेंट करना है। तो यहाँ आपको 200 का लॉस लेना पड़ेगा। आप लेना नहीं चाहे, लेना पड़ेगा। ये 100 रुपये आपके थे, आप लर्नर थे, ये 100 रुपये के आपके 80 हुए, आप वेट करोगे, बोला मेरा 200 कब होगा, मेरा 300 कब होगा, और 300 नहीं, मुझे फिर भी नहीं निकालना, मेरा पैसा रहने दो स्टॉक मार्केट में, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, विड्रॉल करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ मेरा। तो यदि मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ और इंडिया की दुर्दशा है, इंडिया की मैं बात करूं तो ये चीज़ गलत है कि वो स्टॉक मार्केट से डर रही है, जबकि स्टॉक मार्केट एक बेसिक कंसेप्ट है। आप एज ए एम्प्लॉई तो कहीं काम करने के लिए तैयार हो, जिस कंपनी में कंपनी के बंद होने के बाद आपका फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट एज ए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। कितनी बड़ी मतलब बात है। एज ए एम्प्लॉई तो आज आप किंगफिशर में जाने के लिए तैयार थे, किसी भी अच्छी कंपनी में, बट एज ए इन्वेस्टर
आपको डर लग रहा था। आज की डेट की बात करूं तो जो कंपनी बंद हो चुकी है, बंद होने के कागार पे है, उसके एम्प्लॉइज ज़्यादा दुर्दशा में हैं बजाय कि उसके इन्वेस्टर के। आप उस एम्प्लॉय की कैटेगरी को चुनने को तैयार हो, बट इन्वेस्टर की कैटेगरी से आप डर रहे हो। तो मैं फंडामेंटल एज ए स्टूडेंट ऑफ PhD फाइनेंशियल लिटरेसी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार खुद को जानना चाहिए कि क्या स्टॉक मार्केट में वास्तव में लॉस है। यदि एरोप्लेन की मैं बात करूं, एरोप्लेन के सफ़र के मजे को कौन बता सकता है जिसने कम से कम 10 बार उसमें ट्रैवल किया है, जो 10 बार उसमें गया है, जिसने उड़ान भरी है 10 बार, वो मुझे बताएगा तो मैं उसको मानूंगा। यदि किसी ने उड़ान भरी नहीं है, वो मुझे सजेस्ट करता है कि स्टॉक मार्केट गलत है, तो मुझे उस चीज़ का एहसास हो ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट आप खुद एक नॉमिनल अमाउंट से कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपने लर्न करते हुए, पूरा एनालिसिस करते हुए इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अपने लॉस और प्रॉफिट को डिटरमिन कीजिए। और लॉस सिर्फ इतने तक लॉस की कोशिश कीजिए जो कि आप बियर कर सको। उसके बाद आपके लिए स्टॉक मार्केट द बेस्ट होगा, ये मुझे लगता है। एंड थैंक यू।